दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है रूखी सूखी थाली में संतान का भविष्य। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक प्रेरक भावपूर्ण संस्मरण। मैं सुबह 5 बजे उठकर अपने मकान की गैलरी में टहलता था। उसी समय एक अखबार वाला मेरे आवास के सामने से गुजरता हुआ अखबार फेंकता और नमस्ते बाबूजी कहकर मेरा अभिवादन करता हुआ फराटे से साइकिल पर आगे बढ़ जाता था। समय बीतने के साथ मेरे सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 6 बजे हो गया। जब कई दिनों तक मुझे उसने प्रातः टहलते नहीं देखा तो वह रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह मेरा कुशलक्षेम पूछने मेरे आवास पर आ गया। जब उसको ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है, मैं बस यूं ही देर से उठने लगा हूं तो वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूं? मैंने कहा, बोलो। वह बोला, आप सुबह जल्दी उठने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह उठकर विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक पहला अखबार देने आता हूं। सोचता हूं कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने आश्चर्य से पूछा, अच्छा तुम विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हो? हाँ बाबूजी, सबसे पहला वितरण आपके घर से ही प्रारंभ करता हूं। तो फिर तुम उठते कितने बजे हो? 2:30 बजे। फिर 3:30 बजे तक वहां पहुंच जाता हूं। फिर लगभग 7 बजे तक अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूं। फिर 10 बजे कार्यालय चला जाता हूं। बाबूजी, बच्चों के भविष्य के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। मैं कुछ पलों तक उसकी ओर देखता रह गया और फिर बोला, ठीक है, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को ध्यान में रखूंगा। इस घटना को लगभग 15 वर्ष बीत चुके थे। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह मेरे घर पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सहपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र पर लिखे शब्दों को मैंने ऊपरी निगाहों से पढ़ा। उस पर लिखा था, किसी डॉक्टर लड़के से विवाह होना सुनिश्चित हुआ था। आश्चर्यचकित मेरे मुंह से निकला, यह तुम्हारी बेटी है? तब उसने कहा, हाँ बाबूजी, यह मेरी ही बेटी है। लड़की ने MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी MD है। और बाबूजी, मेरा लड़का भी इंजीनियरिंग में अंतिम वर्ष का छात्र है। मैं आश्चर्यचकित खड़ा देखता रहा। फिर वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूं। अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा जरूर। मैंने भी उसका निमंत्रण स्वीकार किया। फिर नमस्ते कहकर मैंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह मेरे आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश मैंने उससे पूछ ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कहानी है, फिर भी आपको कुछ बता देता हूं। अखबार नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ ना कुछ कमा लेता था और साथ ही अपने दैनिक व्यापार इतना कड़ा अंकुश था कि भोजन में
सब्जी के नाम पर आखिर में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती सब्जी को ही घर खरीद कर लाता था। एक दिन मेरा लड़का खाना देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या माँ, रोज बस यही कद्दू, बैंगन, लौकी, तोरई जैसी निरस सब्जियां, रूखा सूखा खाना, उब गया हूं मैं इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूं तो वहां मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहां पर बस यही घिया तोरी। मैं ये सब सुन रहा था तो मुझसे रहा ना गया और उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर मैं बोला, बेटा सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूं, इसका अनादर मत कर। इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन बच्चों के उचित त्याग का परिणाम है। उसकी बातों को मैं तन्मयता के साथ चुपचाप सुनता रहा। आज जब मैं यह संस्मरण लिख रहा हूं तो यह भी सोच रहा हूं कि आज के बच्चों की कैसी विकृत मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर ऊटपटांग मांगों का दबाव डालते हैं। कहानी पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो कहानी अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और एक बार फिर आपका कहानी पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।